नमस्कार साथियों, मैं दीपक अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल काम की बात दीपक के साथ। दोस्तों, आज का विषय है जनरेशन गैप, दो पीढ़ियों के बीच विचारों का अंतर। वो कहते हैं ना, दादा और पोते के बीच खूब बनती है, क्योंकि दोनों को शिकायत एक ही इंसान से होती है, दादा को अपने बेटे से और पोते को अपने पिता से। दो पीढ़ियों के बीच विचारों का अंतर ये लंबे समय से होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। वर्तमान की हर युवा पीढ़ी को ऐसा लगता है कि उनके माता पिता उनके विचारों को, उनकी सोच को, उनकी ज़रूरतों को अच्छे तरीके से नहीं समझ रहे हैं, पर वो अपने बच्चों की ज़रूरत को, विचारों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। दुनिया के हर माता पिता को लगता है कि वो एक अच्छे पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों की हर ज़रूरत को अपनी क्षमता के अनुसार पूरा कर रहे हैं, उनकी हर सोच को, उनके हर ज़रूरत को, उनकी हर भावनाओं को समझ रहे हैं। ठीक इसके विपरीत बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके माता पिता उनकी ज़रूरत को, उनकी भावनाओं को, उनकी सोच को नहीं समझ पा रहे या वे समझना नहीं चाहते। वो नए ज़माने के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं, वो पुराने ख्यालात के हैं। और धीरे धीरे इसी तरीके के विचारों का अंतर आगे चलकर जनरेशन गैप बन जाता है। इस जनरेशन गैप की शुरुआत बच्चों के टीन एज मतलब 13 साल की उम्र से चालू होता है और धीरे धीरे समय के हिसाब से बढ़ता जाता है। बाद में जब बच्चे स्वयं 13 वर्ष के बच्चों के माता पिता बन जाते हैं तो उस समय उनको सारी बातें समझ में आ जाती है कि उनके समय में उनके माता पिता की मनस्थिति या परिस्थिति क्या रही होगी। वक्त के बदलाव को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हम सब ने अपने बचपन में नकलची बंदर की कहानी जरूर सुनी है, जिसमें एक टोपी बेचने वाले की सारी टोपियाँ चुरा करके बंदर ले जाते हैं और फिर वो जब अपनी टोपी सर से नीचे उतार कर फेंकता है तो सारे बंदर अपनी अपनी टोपियाँ फेंक देते हैं। समय बदल गया, वक्त बदल गया। अब उस टोपी वाले का बेटा बड़ा हो जाता है और वो भी अपने पिताजी के जैसे टोपी बेचने जाता है और वो भी थक कर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। कुछ देर बाद उसकी आंख लग जाती है। जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी भी सारी टोपियां बंदर चुरा करके ले गए। लेकिन उसने अपने बचपन में वो नकलची बंदर की कहानी जरूर सुनी थी, तो वो क्या करता है, सबसे पहले बंदरों को देखकर अपना सर खुजाता है। उसको देख सारे बंदर भी अपना सर खुजाते हैं। फिर वो अपने दांतों को खुजाता है। उसको देख सारे बंदर भी अपने दांत खुजाते हैं। फिर वो एक टोपी अपने सर से निकाल करके नीचे फेंकता है, लेकिन इस बार एक भी बंदर अपने सर की टोपियां निकाल कर नीचे नहीं फेंकते। और तभी एक नन्हा शरारती बंदर आता है और उसकी फेंकी हुई टोपी को भी उठाकर ले जाता है और मानो उसे यूं चिढ़ा कर जाता है कि केवल तुम्हारे पिताजी ने ही तुम्हें नकलची बंदर की कहानी नहीं सुनाई है, बल्कि हमारे पिताजी ने भी हमें नकलची बंदर की कहानी सुनाई है। साथियों, वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। परिस्थितियां वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी और हम यही चूक करते हैं। हम आज की परिस्थिति में अपने बच्चों को पुरानी सीख देने की कोशिश करते हैं। वो पुराने अनुभव, वो पुरानी सीख गलत नहीं थे, लेकिन उसमें नयापन लाने की ज़रूरत है। आज के बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर से गुजर रहे हैं और जैसे ही बच्चे टीन एज में जाते हैं, माता पिता की जिम्मेदारी उनके प्रति और ज़्यादा बढ़ जाती है। उनके कई दोस्त बनते हैं। वो बाहर अपने दोस्तों के साथ या अकेले घूमने जाना चाहते हैं। बाहर दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, गॉसिप करना उनको अच्छा लगता है। इसके अलावा भी नए नए किस्म के कपड़े, जूते, मोबाइल, इंटरनेट, मल्टीप्लेक्स और बहुत सारी चीज़ें उनको आकर्षित करती है। पुराने समय की तुलना में आज बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो उनका ध्यान को भटकाते हैं। अब केवल रोकने टोकने, समझाइश देने या ताने मार देने से बात नहीं बनेगी। कई बार माता पिता की मजबूरियां भी रोकने टोकने का कारण बन जाती हैं। कभी कभी धन का अभाव बहुत बड़ा कारण बन जाता है, तो कभी कभी सामाजिक परिस्थिति रोकने टोकने का कारण बन जाती है। कभी कभी परिवार की स्थितियां भी रोकने टोकने का कारण बन जाती है। लेकिन इन्हीं सभी कारणों के कारण उस वक्त बच्चे हमसे सबसे ज़्यादा दूर हो जाते हैं जब उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, समझना तो माता पिता को ही पड़ेगा, या यूं कह लें कि इन स्थितियों को सुधारने और सुलझाने की जिम्मेदारी माता पिता की ही है। जैसे ही बच्चा टीन एज में जाता है, उसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करें, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करें। अपनी वर्तमान परिस्थिति, चाहे वो आर्थिक हो, पारिवारिक हो या सामाजिक हो,
उसे सरलता के साथ समझानी चाहिए, बिना अपने माता पिता होने का प्रभाव बनाए बिना, जैसे उन्हें उनका कोई दोस्त समझा रहा हो, और वो समझेगा भी। और इसी तरीके से विचारों के अंतर की इस लड़ाई में आपसी तालमेल बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ आज का ये हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरीके की और अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।